आज मैं आपको बताने वाला हूं डायबिटीज रिवर्सल के बारे में। बहुत सारे लोग हमारे पास ये सवाल लेकर आते हैं कि क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि डायबिटीज की दवाई ना खानी पड़े और शुगर फिर भी कंट्रोल में रहे? किन लोगों की डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? सबसे पहले आप समझ लीजिए, दो तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जहां पर बीटा सेल्स नहीं है, जो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है, ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है। लगभग 10 से 15% लोग पूरी दुनिया में इससे सफर कर रहे हैं। मेजरली 85% तक लोग डायबिटीज टाइप 2 से सफर करते हैं, जहां पर के बीटा सेल्स मौजूद हैं, इंसुलिन बन रहा है, शुगर को कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रही है। टाइप 2 डिजीज कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है। टाइप 2 डिजीज कंडीशन के अंदर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, खराब लाइफस्टाइल की वजह से, बहुत ज्यादा हाई ग्लूकोज कंटेंट लेने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने की वजह से, फ्री फैटी एसिड ज्यादा लेने की वजह से लीवर और पैनक्रियाज के चारों तरफ फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाती, इंसुलिन ठीक से नहीं बन पाता, शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, कंट्रोल नहीं हो पाता। बीमारी को समझकर, डायबिटीज जैसी बीमारी को समझकर आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। आपकी डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है। आप भी सारी जिंदगी बिना दवाई के भी अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर कर, कुछ प्रोसेसेस, कुछ स्टेप्स को अडॉप्ट कर कर इस बीमारी से बच सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं डायबिटीज को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइटरी हैबिट्स को अच्छा कर कर, ठीक कर कर। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल पर आप ध्यान दें। अगर आप ओबीज हैं और डायबिटिक हैं तो अपने वजन घटाने पर ध्यान दें। कम से कम 15 किलो वजन घटाने का लक्ष्य रखें। 15 किलो वजन हटने से आपका बेली फैट घटेगा, आपके लीवर और पैनक्रियाज के चारों तरफ या उसके अंदर जमा फैट घटेगा, जिससे कि बीटा सेल्स को काम करने में मदद मिलेगी, इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छा होगा और शुगर का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके बाद आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है, उस पर ध्यान रखें। बहुत सारे हमारे पास मरीज ऐसे आते हैं जो सप्ताह में एक दिन खाना नहीं खाते। बहुत सारे मरीज ऐसा भी करते हैं कि 12 घंटे तो वो खाना खाते हैं, 12 घंटे खाना नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मील को अपना कम कर लेते हैं, भरपेट खाना खाने से बचते हैं। 3 बार मील लेने की जगह आप 2 बार भी मील हेल्दी फूड आइटम से ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी भी तरीके से की जाए, वो आपके शरीर के ऊपर होने वाले लोड को कम कर देगा, बीटा सेल्स को रिलैक्स कर देगा, उनको रिपेयर और रिवाइव करने के लिए समय देगा। तो आप इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर अब मैं खाने पीने के बारे में बात करूं तो बहुत कॉमन एडवाइसेस मैं रिपीट करने वाला हूं। शुगर का इस्तेमाल, रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर कर ये रिफाइंड शुगर बनाई जाती है। जब एक गन्ने से रिफाइंड शुगर बनाई जाती है तो बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने के अंदर बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो इस प्रोसीजर के थ्रू पास होने पर वो सब खत्म हो जाते हैं और रह जाती है सिर्फ शुगर, जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। लेकिन चूंकि इसकी आदत पड़ चुकी है, चूंकि शरीर को इसको खाने के बाद तुरंत एनर्जी मिल जाती है, तो इसको रेगुलरली इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आप शुगर के इस्तेमाल से, रिफाइंड शुगर के इस्तेमाल से बचें। बेहतर है कि आप कोई नेचुरल सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर लें। आजकल डेट सिरप भी मौजूद है, जो कि एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट है शुगर का। स्टीविया लीव से बने हुए भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि नेचुरल सब्स्टिट्यूट है इस रिफाइंड शुगर का। इसके अलावा मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूंगा कि ग्लूटेन वाले खानों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि व्हीट, गेहूं। एक तरफ उसके अंदर ग्लूटेन होता है, दूसरी तरफ उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट का लेवल तुरंत बॉडी में जाकर शुगर को बढ़ा सकता है, दूसरी तरफ ग्लूटेन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इरिटेशन कर कर, उसमें इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कर कर हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करता है और खास तौर पर कॉर्टिजोल के लेवल को इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक हो जाती है, शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ग्लूटेन वाले फूड आइटम्स का इस्तेमाल आप ना करें या कम से कम करें। इसके बाद अगला नंबर, एक बहुत कॉमन क्वेरी हमारे पास आती है कि दूध पिए डायबिटिक पेशेंट या दूध ना पिए।
देखिए, वैसे तो दूध हमारे सभी की डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का रिच सोर्स है। कैल्शियम हमारी बोन ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। ग्लूकोज की मात्रा भी और फैट की मात्रा भी दूध के अंदर बहुत ज्यादा होती है, और ये दोनों ही चीजें आपकी डायबिटीज के साथ इंटरफेयर करते हैं, डायबिटीज के लेवल को बढ़ा देते हैं, बढ़ा सकते हैं। और एक काम की बात मैं आपको बताने वाला हूं कि मिल्क के अंदर एक A1 केजिन प्रोटीन होती है, जिसे कि ट्रिगर माना गया है टाइप 1 डायबिटीज का। अगर बहुत छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को माँ अपना दूध ना पिलाकर ऊपर से दूध पिलाने लगे, गाय का दूध पिलाने लगे, तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। ये अगर आपके यहाँ ट्रेडिशनली जेनेटिकली डायबिटीज चल रही है तो उन बच्चों को बिल्कुल भी ऊपर से दूध ना पिलाया जाए, काउ मिल्क ना दी जाए। उनके अंदर A1 केजिन प्रोटीन डायबिटीज को ट्रिगर कर सकती है। बड़े लोगों की जहां तक मैं बात करूं, डायबिटीज होने के बाद उनको भी काउ मिल्क से बचना चाहिए। इन सभी के लिए बेटर ऑप्शन है कि वो गॉट मिल्क का इस्तेमाल करें। बट अगर आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, तो आप काउ मिल्क लें, आपके लिए ठीक है, कैल्शियम का रिच सोर्स है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत बड़ा फैक्ट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल के बारे में, जिसे कि वनस्पति घी के नाम से भी हिंदुस्तान में जाना जाता है। एक ऐसी प्रिपरेशन है जो कि प्लांट से ऑयल निकाला जाता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के थ्रू इसे गुजारा जाता है। हाई टेम्परेचर पर इसको प्रोसेस किया जाता है, इसमें डाइज डाली जाती हैं और ब्लीचिंग एजेंट इसके अंदर डाले जाते हैं, जिसके बाद ये वनस्पति घी, ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अगर डायबिटिक हैं, आप ओबीज हैं, तो आपको इसको तुरंत रोक देना चाहिए। इसकी बहुत सारी नेचुरल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या आप माने तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जिन्हें बिना हीट किए तैयार किया जाता है, जैसे ऑलिव ऑयल, जैसे सरसों का तेल, इनको अगर इस्तेमाल किया जाए, या और दूसरे बहुत सारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जिनका इस्तेमाल करना आपके लिए ठीक है, आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में, ठीक करने में मदद करेगा। आज हमारे घर के अंदर हम बहुत सारे खाने ऐसे खा रहे हैं जिसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, उनके जीन्स को इंटरफेयर किया गया है, प्लांट्स के जीन्स को, सीड्स के जीन्स को इंटरफेयर किया गया है, और एक नई स्पीशीज तैयार की गई है। वो भी आपको तुरंत अपनी किचन से निकालकर फेंक देना चाहिए। ये भी आपकी डायबिटीज को रिवर्स नहीं होने दे रहा। आपको ऑर्गेनिक फूड का या नेचुरली जो फूड तैयार किए गए हैं, उन फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत कॉमन इशू जिसे सब जानते हैं, अल्कोहल, जो कि बहुत रिच है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और माना जाता है कि अल्कोहलिक पेशेंट को 45% चांसेस ज्यादा है डायबिटीज होने के। और अगर रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम किया जाए तो डायबिटीज रिवर्स कभी भी नहीं होगी। तो कुल मिला के अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर, अपनी फूड हैबिट्स को ठीक कर, और बीइंग ए डॉक्टर मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। इस कुल मिलाकर एक डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है अवेयरनेस क्रिएट करने की, और आपकी जिम्मेदारी है वो सभी चीजें जो आपके शरीर में डायबिटीज को बना के रखे हुए हैं, शरीर से बाहर डायबिटीज को जाने नहीं दे रही है, रिवर्स करने नहीं दे रही है, आपके घर में मौजूद है, आपकी किचन में मौजूद है, उनको किचन से बाहर निकाल देने की, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने की। और मैं अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में, जिनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जिनके अंदर मैं बता चुका हूं बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जो आपकी डायबिटीज को ठीक करने में, रिवर्स करने में मदद करते हैं। आज अपनी बात मैं यहीं पर पूरी करूंगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।